दर्शक हैं राजेश कमल जी, और ये दो स्टॉक पे नज़रिया चाहते हैं लक्ष्मीकांत जी। एक तो वोडाफोन आइडिया पे और दूसरा इनका स्टॉक है, और वो इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया है, वो है आपका ख़ास तौर पे इन्होंने केवल वोडाफोन आइडिया पे ही राय दीजिए। वोडाफोन आइडिया पे राय जानना चाहते हैं जी। वोडाफोन आइडिया का ट्रेंड डाउन है और जब तक ये स्टॉक 11 मार्क के नीचे सस्टेन करता है तब तक इसमें सेलिंग प्रेशर बना रहेगा। हमारे हिसाब से तो इसमें इनको एग्जिट कर रखने की सलाह रहेगी, क्योंकि आने वाले समय में मुझे लगता है कि जैसे ये 7 मार्क के नीचे ट्रेड होता है तब फिर एक डाउनसाइड का मोमेंटम बन सकता है टुवर्ड द लेवल्स ऑफ 423। सो इसमें एग्जिट रखने की सलाह रहेगी। और सवाल ले लेते हैं, तो ये सवाल एसके गुप्ता जी का है। लक्ष्मीकांत जी, इनका सवाल मैस्को डॉक पर है। 59 शेयर होल्ड कर रहे हैं 4200 के भाव से। अब चार्ट पे देखें तो स्टॉक ऑलमोस्ट अराउंड उसके ही पास ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। अभी कुछ 4100 के पास ट्रेड कर रहा है, लेकिन पिछले कुछ 2-3 महीने से देखें तो एक मोटा रेंज बना हुआ है। ऊपर की तरफ देखें तो शायद 4800 का, और नीचे की तरफ 3900 800 का। तो 1000 पॉइंट का एक रेंज है, 2-3 महीने से इसमें ही फंसा हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर आपकी क्या व्यू बन रही है? देखिए, अभी भी स्टॉक्स अपने की मूविंग एवरेज के नीचे सस्टेन कर रहा है। हालांकि एक बॉटम बनता हुआ भी नजर आ रहा है 3960 के आसपास। सो इसमें यहाँ पर भी एक रेंज बाउंड मोमेंटम नजर आ रहा है, क्योंकि अपर साइड ये स्टॉक रेजिस्टेंस फेस कर सकता है 4410 से लेकर 4460 के आसपास। सो जो अपर मोमेंटम की जो रैली है वो 410 के ऊपर आता हुआ नजर आ रहा है। तो जब तक इसके ऊपर एक डिसाइसिव क्लोज नहीं आता है तब तक इसमें साइडवेज मूवमेंट बना रहेगा। निचले स्तर पर 3960 का एक सपोर्ट बनता हुआ नजर आ रहा है। तो जब तक ये स्टॉक इसके ऊपर होल्ड करता है तब तक हम एक ब्रेकआउट एक्सपेक्ट कर सकते हैं 4410 के ऊपर। सो अगर इन्होंने बाय करके रखा हुआ है तो 3960 के साथ ये होल्ड करके रख सकते हैं इस स्टॉक को। तो ये है रणनीति आपको मिलती हुई। सवाल जो है वो हमें YouTube के ज़रिए भी आए हुए हैं, ज़रा उस पर एक निगाह डाल लेते हैं। तो आप देखिए, इस वक्त बहुत सारे दर्शकों ने अपने सवाल हम तक पहुंचाए हुए हैं। उसी में से एक दर्शक हैं लक्ष्मीकांत जी। वो उनका नाम तो यहाँ नहीं उन्होंने मेंशन किया, लेकिन ONGC पे राय जानना चाहते हैं। उन्होंने सवाल पूछा है कि ONGC में आखिर क्या इन स्तरों पर ख़रीदारी की जा सकती है। जी, चार्ट्स को देख के लग रहा है कि यहाँ पर लोअर बैंड पे एक कंसोलिडेशन बनता हुआ नजर आ रहा है। तो एक रिस्क शॉर्ट टर्म बॉटम को बनते हुए लग रहा है कि यहाँ पर एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती है। तो करंट लेवल्स पे बाय कर सकते हैं विद द स्टॉप लॉस ऑफ 249। और यहाँ से अगर एक पुल बैक बनता हुआ नजर आता है तो वो इसमें जो बढ़त दिखाई दे रही है वो दिखाई दे रही है 270 275 के लेवल्स पे। अगर वहां पर हमें एक वीकली क्लोज मिलता है 275 के ऊपर, तब हमें यहाँ पर एक अपसाइड मोमेंटम ट्रिगर होता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि इस स्टॉक को 300 के लेवल तक पुश कर सकता है। तो मुझे लगता है कि रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल नजर आ रहा है। आरएसए में पॉजिटिव डाइवर्जेंस भी बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर हम रिस्क ले सकते हैं विद द स्टॉप लॉस ऑफ 249, और जो अपर साइड के जो लेवल्स है वो 275 है। अगर 275 क्रॉस होता है तो वहां से हमें 300 मार्क तक की वैल्यू देखी जा सकती है ONGC में।